नजफगढ़ है, पहले नजफ खान था उसका नाम, जिस नजफ खान के नाम से ही नजफगढ़ रखा गया। ये कहाँ की तुक है? उस मुगल के नाम से रखोगे जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, सनातनियों का कत्लेआम करने वाले के नाम पर तुम जो है नजफगढ़ रखोगे? अरे नाहर सिंह के नाम से रखो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। जाकर के नजफ के बारे में पढ़ लीजिए, जो मुगल शासक थे, जो शासक के जो दरबारी थे उनके बारे में पढ़िए। फिर नाहर सिंह के बारे में पढ़िएगा, नाहरगढ़ के बारे में, किस तरह से क्रांतिकारियों होकर के लड़ा था, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था और उनको चांदनी चौक पे फांसी दी गई थी। ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये सनातन द्रोही हैं। जितने भी हैं विपक्ष का बैठा हुआ, कोई भी राष्ट्रवादी की एक भी भावना इनके अंदर हो। इस राष्ट्र को अगर चरमोत्कर्ष पर तरक्की को ले जाना चाहता हो तो मुझे बताइए विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो सर्वे भवन्तु सुखने की जो भावना रखता हो, एक केवल भाजपा को छोड़कर। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक था। 47 के बाद जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में आज एक भी जगह, चौक चौराहा, गली मोहल्ला नहीं है जो हाँ हिंदू देवी देवता या भारत के क्रांतिकारियों के नाम से हो। जब से दिल्ली में सरकार बनी है बीजेपी की, कि उनके कुछ विधायक जो है दिल्ली में कुछ जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव लाना शुरू कर दिए। क्या लगता है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तहाँ तहाँ अब नाम बदलना कंपलसरी हो गया? बिल्कुल, ये समझो कि अपना सनातनी की ओर, भारत सनातनी जो हमारी संस्कृति है उसकी ओर बढ़ने का कदम जो है भाजपा कर रही है। और जो मुगलों ने इस देश पर जो अत्याचार किया था और इस देश के गांव शहर जिनका नाम बदला था वो पुनः पुराने स्थान पर जो प्राचीन काल में थे हमारे, वो लौट के आने ही चाहिए। मैं ये समझता हूँ दिल्ली में जैसे अभी मुस्ताबाद का नाम शिवनगर या शिव बिहार रखने की है, तो इसमें कोई नजफ, हाँ, क्योंकि एक बताओ आप, नजफगढ़ है, पहले नजफ खान था उसका नाम, जिस नजफ खान के नाम से ही नजफगढ़ रखा गया। ये कहाँ की तुक है? उस मुगल के नाम से रखोगे जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, सनातनियों का कत्लेआम करने वाले के नाम पर तुम जो है नजफगढ़ रखोगे? अरे नाहर सिंह के नाम से रखो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। इस देश की गौरव संस्कृति को बढ़ाने के लिए नाहर सिंह जी ने हर प्रयत्न किया, तो नाहरगढ़ रखना चाहिए उसका नाम, नाहर सिंह जिन्होंने बलिदान दिया। ये क्या, ये कांग्रेसी मानसिकता के वामपंथी ये निकम्मों ने इस देश को तबाह करने के लिए अलावा किया ही क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ जो है इन कांग्रेसियों से, इन वामपंथी लुटेरों से, सेकुलरिज्म खतरे में है। अरे हमारे संविधान निर्माता ने क्यों नहीं सेकुलरिज्म किया संविधान में? इन बेईमान कांग्रेसियों ने आपातकाल लगा करके ये शब्द हमें दिया। एक मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनसे वो विद्वान नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं रखा सेकुलरिज्म शब्द? सेकुलर नहीं, हिंदू तो शुरू से ही सेकुलर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित है, वो तो कभी कर ही नहीं सकता। फिर नाम बदलने की जरूरत कहाँ पड़ रही, क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने नाम है उनके नाम से होना चाहिए। मुगल जो है हमें ये याद दिलाते हैं कि उन्होंने हम पर अत्याचार किए और हमारे जो जेहन में उनके प्रति जो घृणा होनी चाहिए वो याद ना आवे। हम तो और आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें, पर मुगलों ने जो हम पर अत्याचार किया, हमें मारा काटा गया, गाजी की उपाधि लेते थे। आपको तो पता होगा बगदाद का खलीफा जब हिंदुओं का कत्लेआम करता था तो उसे गाजी की उपाधि से, ये जितने भी मुगल हैं या जितने भी खिलजी वंश है या तुगलक वंश है, जितने भी है, और इस सब मुगल वंश का है औरंगजेब तो, पर इस देश पे गुलाम वंश ने भी वो किया, गुलाम वंश रहा, तुगलक वंश रहा और आपका खिलजी वंश रहा। ये सब मक्कार थे, लुटेरे थे। आपको बड़े शर्म की बात और क्या होगी इस देश के साथ में, एक हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान, जिसने 2000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, 500 ब्राह्मणों को हाथी से कुचलवाया, उसकी जन्म शताब्दी जो है कांग्रेस मना रही है, कर्नाटक में मनाया था। और इससे बड़े शर्म की बात इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और क्या हो सकती है? बहुत बड़ा समुदाय अल्पसंख्यकों का है, मानते हैं उनको। अब जहाँ जहाँ भाई बीजेपी की सरकार जाए, या क्या पूरे भारत से मुगलों से संबंधित जो नाम होंगे वो बदले जाएंगे, हटाए जाएंगे, फिर तो ये एक तरफा राजनीति हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक में है ही ना मुसलमान। आप UNO की वो देख लेना कि माइनॉरिटी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, तो वहाँ आपको एक
1% या 1% से कम हो, वो माइनॉरिटी में आता है। पर देश का दुर्भाग्य देखिए, इस बेईमान कांग्रेस की प्रवृत्ति देखिए कि इतनी अधिक जनसंख्या में होने के बाद भी यहाँ पर जो है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। क्यों दिया? होना ही नहीं चाहिए। संविधान में भी ये उल्लेख नहीं है कि माइनॉरिटी कौन होना चाहिए, डिफाइन नहीं है भारत के संविधान में। परंतु इस देश में ना तो इसे डिफाइन करने के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुंह सिल गया है और ना ही जो है सरकार का मुंह सिल गया है। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अल्पसंख्यक है कौन। ये तो संविधान ने हमें जो है डिफाइन ही नहीं किया, जबकि यूएनओ में जरूर डिफाइन है कि जिस देश की जनसंख्या में 1% या 1% से कम हो वो माइनॉरिटी में आएगा। क्या दुर्भाग्य, क्या इन्होंने मजाक बना रखा है इस देश को, है? वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी इस देश में कर ली क्या जो है मुसलमानों को माइनॉरिटी में कर दिया। कैसे माइनॉरिटी में? वो इतनी जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ 25 करोड़ है, वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकते हैं? दुर्भाग्य इस देश का। शर्म आनी चाहिए इस देश पर शासन करने वालों को कि हटावे माइनॉरिटी के, उससे माइनॉरिटी में होने चाहिए पारसी होने चाहिए। इस देश का असली जो माइनॉरिटी है वो पारसी है, उसे शुद्ध वो मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए पहले। और एक इस बेईमान कांग्रेस की आपको क्या प्रवृत्ति बताऊं, इन्होंने सनातन को तोड़ने के लिए, सनातन के खिलाफ काम करने के लिए जैनों को माइनॉरिटी में रखा, सिखों को भी इन्होंने जो है कि हमसे अलग कर दिया, माइनॉरिटी में रख दिया गया, जबकि माइनॉरिटी में ये सब सनातन के एक हिस्सा थे। आप इस कांग्रेस की जो बांटो और राज करो की नीति ने जो है कि इस देश को का बेड़ा गर्क कर दिया। ये देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। इस मैटर पे आते हैं नहीं, अरे मेरे भाई कह रहे हैं संविधान इन्हें पूछ लो, ये जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी जो शब्द इन्होंने किया ना सिखों को, और ये कांग्रेस ने अभी किया। संविधान निर्माताओं ने जैन को और इनको कभी भी जो है माइनॉरिटी में नहीं रखा, ना ही डिफाइन है। हाँ, ये तो कांग्रेस ने हिंदुओं को आपस में तोड़ना, सिखों को आपस में तोड़ने के लिए कानून है। और एक बताऊं, कर्नाटक में एक लिंगायत समुदाय, कांग्रेस ने उनको भी माइनॉरिटी में रखना चाह रहे थे, परंतु क्योंकि कैसे ही हिंदुओं को तोड़ा जाए, हिंदुओं में बिखरा पैदा किया जाए, कांग्रेस की हमेशा यही नीति रही है कि हिंदुओं को तोड़कर इतना दुर्बल बना दो, सरकारें पुनः जो है कि यहाँ पर पुनः वही इस्लामी राज्य स्थापित हो जाए। सरकारें बनती हैं भाई जनता का सेवा करने के लिए, देश प्रदेश का विकास करने के लिए। जब आप सत्ता में आते हो तो हिंदू मुसलमान नाम बदलना, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ये सब चीजें क्या है? अरे विकास का काम करिए जैसे कांग्रेस कर। देखो मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस के बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, और जब अखिलेश थे उस समय 14वें स्थान पे था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था। आज भारत में वो दूसरे स्थान पर क्यों आ गया? तरक्की हुई ना भाई, भाजपा ने तरक्की करी प्रदेश के अंदर, तो इसलिए तो दूसरे स्थान पर आया। मैं ये समझता हूँ जितनी तरक्की इस देश के अंदर भाजपा ने की है, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई है। नहीं तो डाटा दो, इस देश की जनता जानना चाहती है कि भाजपा ने कितनी तरक्की की और औरों ने क्या तरक्की की। औरों में क्या है भाई? भतीजावाद, वही जो प्रथा चली आ रही है, बाप के नीचे बेटा होगा, बेटा के नीचे फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। ये कुप्रथा भाजपा में नहीं है और सारी पार्टियों में यही कुप्रथा चली आ रही है कि अपना ही वंशवाद की जो प्रणाली है, एक भाजपा को छोड़ करके सब ने अपना रखी है। लालू का बेटा एक 9वीं फेल और मुख्यमंत्री की कतार में खड़ा है, इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? है? अरे और मुलायम सिंह जी का लड़का जो है अखिलेश मुख्यमंत्री बन भी चुका है और अपने बच्चों को आगे भी वो कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा ही तमिलनाडु का डीएमके का करुणानिधि का लड़का, वो भी वंशवाद की वही मुख्यमंत्री, वही परिवार का बनेगा क्या? है? और स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री फिर स्टालिन का बेटा बने। सेकुलर पार्टियां हैं, ये सबका, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये सनातन द्रोही हैं जितने भी हैं। विपक्ष का बेटा हुआ, कोई भी राष्ट्रवादी की एक भी भावना इनके अंदर हो, इस राष्ट्र को अगर चरमोत्कर्ष पर तरक्की को ले जाना चाहता हो तो मुझे बताइए विपक्ष में ऐसा कौन सा नेता है जो सर्वे भवन्तु सुखने की जो भावना रखता हो, एक केवल भाजपा को छोड़ करके। तो भाजपा है जो सबकी ध्यान, भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हिंदुओं को कट्टर बनाती जा रही है। बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे जैसा नारा देती है। इसका भी बताता हूँ। अरे योगी आदित्यनाथ जी जो है
है विधानसभा में कटमुल्ला जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं कि विशेष समुदाय को टारगेट करके। सुनो, मैं बता देता हूँ आपको कि हिंदू मुस्लिम की कहाँ से की। मैं ये पूछता हूँ, जब संविधान में उल्लेख नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है और कौन होना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं है, तो मुसलमानों को माइनॉरिटी में क्यों रखा? वक्फ बोर्ड अधिनियम मुसलमानों के नाम पर क्यों बनवाया? और तुमने हिंदू कोड बिल बना दिया और मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं बनाया? तो किन्होंने किया डिफरेंस हमारे अंदर? इस कांग्रेस ने तो किया। किसके धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली कांग्रेस है। और एक बताओ, इन्होंने इसके बाद भी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, सबको शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, परंतु इन्होंने मदरसों को क्यों इससे वंचित कर दिया? मदरसों को क्यों हटा लिया? अरे तुमने ही तो विविधताकारी नीति जो की है, ये तो कांग्रेस ने की है, कभी बीजेपी ने तो कभी किया नहीं। बीजेपी ने तो अगर सिलेंडर दिया तो मुसलमान को भी दिया है, हिंदू को भी दिया है। अगर 2000 रुपये किसानों के लिए आते हैं तो मुसलमान को भी आ रहे हैं, हिंदू को भी आ रहे हैं। इसमें कहाँ विभेद हुआ? पर कांग्रेस ने हमेशा विभेद पैदा किया। अब 1991 का वर्षिप एक्ट बनाया, उसमें विभेदकारी था। उन मुगलों ने जिन्होंने हमारी लाखों हिंदुओं की हत्याएं की, जिन्हें मारा काटा गया, उनके नाम से ही तुमने उन मस्जिदों ने जो उन्होंने पाप किए थे उन्हें रेगुलाइज करने का काम यदि किया है तो किसने किया है? ये कांग्रेस ने ही तो किया है। और किसका काम है 1991 का वर्षिप एक्ट? कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस जब तक शासन में थी, कहते हैं भाईचारा था, कोई दिक्कत नहीं था, सब अपना अपना कमा खा रहे थे, कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसी से क्या लेना देना, नाम बदलना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें नहीं थी। मुझे ये बताइए कि संभल में 200 आदमियों की हत्या कर दी गई है, वो भाईचारा था? जब संभल में मार दिए गए थे, कोई FIR जो दर्ज भी हुई वो भी गवाह पैदा नहीं हुए और उनको बरी भी करवा दिया गया। जब गवाही नहीं दोगे उनके दुष्टों के खिलाफ तो बरी भी हो गए। उसकी आज तक न्याय मिला उन लोगों को जिनकी 200 लोगों की हत्या हुई थी संभल में? अरे बाबा ने कम से कम जो गलत काम किए उनको दंडित करने का काम यदि किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ की जो है के शासनकाल में। बताओ मुझे आप, सारा का सारा हिंदू मुस्लिम करने वाली केवल कांग्रेस है, भाजपा कभी ये नहीं करती है। भाजपा ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखने की बात की है, तुष्टिकरण किसी का नहीं किया। कांग्रेस भाजपा सिर्फ हिंदू हिंदू कर रही है, इसी विषय को तो लेकर तकलीफ है। ये तकलीफ है कि हिंदुओं को भाजपा सुविधा क्यों दे रही है, ये तकलीफ नहीं है कि हिंदुओं कर रही है। वो हिंदुओं को भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बराबर की मिलनी चाहिए। यही कांग्रेसी वामपंथी लुटेरों को और जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं उनकी यही टीस है, वो इसी टीस से मरे जा रहे हैं कि वो हिंदुओं को क्यों बराबर का दर्जा और बराबर की जो है सुविधा क्यों दे रहे हैं। ये है सबसे बड़ी बात। बीजेपी की जिस प्रदेश में सरकारें बनती हैं, सबसे पहले नाम बदलना किस हद तक सही है? क्योंकि विकास के बहुत से काम पड़े होते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों के सुविधाओं के लिए होना चाहिए। सबसे पहले अगर बीजेपी आई तो मुगल या बाबर से संबंधित कोई भी रोड का नाम या जगह का नाम है उसको बदल दो, ये क्या होता है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उनका मैनिफेस्टो एक चलता है कि जैसे वो सत्ता में आती है तो उन्होंने बदलाव की चीज़ें करती है। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि बदलाव और करेक्शन में फ़र्क होता है। आपके आधार पे अगर धीरेन्द्र नाम और आपका एक्चुअल में सुरेंद्र नाम है तो आप करेक्शन के लिए जाते हैं और नाम सही करवाते हैं। तो अगर आज वो मुस्तफ़ाबाद का नाम शिव बिहार की बात हो रही है और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ की बात हो रही है तो ये करेक्शन की बात है, ये बदलाव की बात नहीं है। और अगर बदलाव की बात भी है तो ये करेक्ट है। इसीलिए करेक्ट है कि आप जा कर के नजफ के बारे में पढ़ लीजिए, जो मुगल शासक थे, जो शासक के जो दरबारी थे उनके बारे में पढ़िए। फिर नाहर सिंह के बारे में पढ़िएगा, नाहरगढ़ के बारे में, किस तरह से क्रांतिकारियों होकर के लड़ा था, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था और उनको चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। तो आप देख लो कि अगर वास्तविक इतिहासों को उठाने की बात कर रही है भाजपा तो ये सबसे सुखद चीज़ है। दूसरी बात है, हम नाम बदलने के बाद पे सबसे पहले कहना चाहेंगे कि 110 देश ऐसा है जो नाम बदला है वो समय के अनुसार, जो ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बदला है। और बदलने के तौर पर इसमें बहुत सारी इस्लामिक कंट्री भी हैं, तब तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, नाम बदलने तक की बातें नहीं रही, आप ईरान इराक का इतिहास पढ़िए जा करके, और वहाँ पर किस तरह से पहले उस देश को इस्लामीकरण किया गया और फिर उसके बाद उस देश के हर शहर, हर प्रदेश, हर गली नुक्कड़ का नाम बदला गया। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक था। 47 के बाद जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में आज एक भी जगह, चौक चौराहा, गली मोहल्ला नहीं है जो हाँ हिंदू देवी देवता या भारत के क्रांतिकारियों के नाम से हो।